जी, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है, probability density function of a continuous random variable x, which is the distance in micrometers from the start of the track on a magnetic disk until the first flaw is given by। कोई मैग्नेटिक डिस्क है और कहता है जी कि उस मैग्नेटिक डिस्क से स्टार्ट से कितनी माइक्रोमीटर के बाद उस पे कोई फर्स्ट डिफेक्ट, फर्स्ट फ्लॉ जो है वो आ जाता है। अब वो डिस्टेंस है माइक्रोमीटर्स में, विच में अज्यूम एनी वैल्यू, हम कुछ स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते जी इतने ही देर के बाद आएगा, वो पता नहीं कितनी देर के बाद। और कहता है जी ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज है। अब उसका जो फंक्शन है इसका कि कितने माइक्रोमीटर के बाद उस पर जाके फर्स्ट फ्लॉ आ जाएगा वो, और ये उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है 1/2000 e exponent to the power -x by 2000, और x की पॉसिबल वैल्यू जो है वो 0 से 1000 तक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। याद है ना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होता है कि आप कोई भी जो वेरिएबल है अगर कहें जी उसकी पॉसिबल वैल्यूज जो है आप उसको स्टार्ट करें 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और समझ लें यहां पर सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि ये फर्स्ट करें 3 है और 3 से नीचे नीचे ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आती हैं ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी धारा कंटिन्यूस केस है, 0 के बाद 0.001 0.002 एवरीवन। तो क्या करेंगे आप इसका इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 अप टू 3, और जो भी फंक्शन है आप उसका इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे और आप कहेंगे कि हमने 0 से लेके 3 तक की जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं उसका सम फाइंड कर दिया। अगर वो कहे जी कि 7 तक करना हो तो फिर आप कहेंगे फिर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, लेकिन इस दफा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे फ्रॉम 0 to 7। अगर 7.1 तक करना होगा तो फिर एक इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। क्यों ना एक जनरल इंटीग्रल सॉल्व करके रख ले फ्रॉम 0, जैसे होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप पहले बना के रख लेते हो, बाद में ABC वहां फिट कर देते हो, कहते हैं जी आंसर आ गया। तो आप क्यों ना पहले ही एक फार्मूला ऐसा बना के रख लें जो आपको 0 से लेके एनी वैल्यू तक इसके दौरान कहीं पर भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी या उससे कम वैल्यूज का सम करना हो तो कर लें। लाइक यहां तक करना, और इसका वैल्यू क्या है, जनरल वैल्यू नाम रखते बजाय इसके 3 4 5 आप इसका नाम रखते x। तो फिर अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे फ्रॉम 0 to x। तो ये आपको आप कहेंगे x क्या चीज है, ये x 2 3 4 5 जहां तक आपने करना है, और इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब पता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F से लिखते हैं, जिससे मुराद ही ये होती है कि जहां पर आप जो वैल्यू पुट करोगे वो विल स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम अप टू दैट वैल्यू, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करके आपको जो है वो दे देगा। जैसे ये लिखा था ना कि जी 3 और 3 से पहले पहले सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 3 रख दीजिएगा। इससे मुराद ही ये होगी कि वो तमाम प्रोबेबिलिटीज x की जो लेस देन और इक्वल टू 3 है वो आपको उनका सम करके देगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। वो कहता है जी कि जरा इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना दें। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वेरिएबल x अप टू अ स्पेसिफिक वैल्यू विच इज x, 0 से लेके और x तक का आप इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इसकी जगह आप यहाँ पर उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब आपको इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले भी आपने पिछले कोर्सेज में की हुई है और बड़ी सिंपल है। क्या इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है कि जो एक्सपोनेंट की पावर है, ये ना पावर उसकी आ रही -x/1000, आप इसका डेरिवेटिव लेके इसके डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा
1/2000 इसके डिनोमिनेटर में प्लेस कर दीजिएगा, ये इसका इंटेग्रल आ जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेटर की ऑप्शन मैंने आपको बताई हुई है, कैलकुलेटर से भी, लेकिन अब ये कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व होगा। क्यों? कैलकुलेटर तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू रिक्वायर करता है 2 3 4 5 और हमने यहाँ रखना है x, ठीक है ना, तो ये मैनुअल ही करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो कुछ एक्सपोनेंट पे लिखा हुआ होता है उसका डेरिवेटिव लेके उसके डिनोमिनेटर में लिख दे तो आप कहें कि हमने इसका क्या सॉल्व कर दिया, इंटीग्रल सॉल्व कर दिया। इसके बाद आप इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं, यहाँ x तो x ही रह जाएगा, और जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो e⁻0 जो होती है वो 1 आ जाएगी, ठीक है ना, और ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और मैंने 1 पहले लिख दिया और बाहर ले ली। अब ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो आपको 0 से स्टार्ट करके जो फर्ज करें मैं कहता हूं जी कि 7 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, बस इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो 0 से लेकर 7 तक की जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं सबका सब आपको वो सम अप करके आपको बता देगा। तो मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर दिया, ये मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो लिख दिया। क्योंकि स्टार्ट हो रहा 0 से, तो 0 से कम वाली प्रोबेबिलिटी 0 और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। वो कहता है कि फिर 0 के बाद जो कुछ भी आता जाएगा, जहां तक मर्जी आता जाएगा, आप वहां से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कैलकुलेशंस करते हैं। अब जरा इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ डिस्क प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन द डिस्टेंस इज लेस देन 1000 माइक्रोमीटर अंटिल द फर्स्ट फ्लॉस। कहता जी कोई डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क हैं, कहता जी कितनी प्रोपोर्शन, कितनी परसेंटेज ऑफ डिस्क की ऐसे होंगी कि उनका जो पहला फ्लॉ है, पहला डिफेक्ट है, वो 1000 माइक्रोमीटर से पहले पहले ही आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे कोई कपड़ा है, आप कहें जी उसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि पहला जो कपड़े के ऊपर कोई धागा टूटा हुआ था वो कितने सेंटीमीटर के बाद जाके आया, ठीक है ना। वो कहता है क्या चांस है या कितने परसेंटेज डिस्क ऐसी होगी कि जिसमें जो पहला डिफेक्ट है वो 1000 माइक्रोमीटर से पहले ही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस माइक्रोमीटर कितना, लेस देन 1000। ये तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो सारा काम ही नहीं कर देगा। अब x की वैल्यू लेस देन 1000 से मुराद क्या है, ये उसकी पॉसिबल रेंज हो सकती थी। यहां पर 0 है और लेस देन का मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी सारी की सारी आपने फाइंड आउट करनी, ठीक करनी है ना। तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने कैलकुलेट किया, वहां 1000 रखना, वहां 1000 रखा, कैलकुलेटर से सॉल्व किया। लेकिन जी 39% डिस्क ऐसी होंगी मैग्नेटिक डिस्क जिनमें जो फर्स्ट फ्लॉ आएगा वो 1000 माइक्रोमीटर से पहले पहले ही जो है वो आ जाएगा। इसका बी पार्ट है, at what proportion of disk distance exceed 2000 micrometers until the first class। कहते हैं कितने परसेंट डिस्क हैं जिसमें जो पहला फ्लॉ आएगा वो 2000 माइक्रोमीटर के बाद जाके आएगा। उसके बाद अब देखें जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट किया हुआ है fx, अगर आपको कहूं कि जी ये वाली कैलकुलेशन करनी है, आप कहेंगे fx का, वो क्या बताता है, वो आपको बताता है 0 से इंफिनिटी, फर्ज करें x यहां पर है और ये वाला एरिया बता देगा आप, ये fx है। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है लेस देन। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो जाए कि x के ऊपर की प्रोबेबिलिटीज बताएं, ये वाली दिस वन, ये बतानी है। इतना हमें पता है कि यहां तक सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं मिल मिला के वो 1 हो, 1 इनमें से ये प्रोबेबिलिटीज का नाम है fx। तो बाकी क्या बचा, 1 माइनस fx। ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कितना फायदा है। अगर किसी पॉइंट से बिलो सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो fx,
अगर किसी पॉइंट से अबव सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो 1 माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स। क्योंकि ये मिल मिला के ये जमा करेंगे, ऐड होगा, कट जाएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। किसी पॉइंट से कम एफ एक्स, किसी पॉइंट से ज्यादा तो 1 माइनस एफ एक्स। अब उसने कहा था 2000 से एक्सीड किया ये, ठीक है, तो मैंने किया 1 और उससे कम वाली प्रोबेबिलिटी, 1 का पता ना टोटल प्रोबेबिलिटी है, और 1 माइनस एफ एक्स, और आंसर आ गया। 36% डिस्क ऐसी होंगी जिसका जो फर्स्ट फ्लॉ आएगा वो 1000 माइक्रोमीटर के बाद में आएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? What percentage of disk? The distance is between 1000 and 2000 micrometers until the first floor. अब वो ये पूछ रहा है आपसे, कभी वो एक पॉइंट से बिलो पूछेगा, कभी एक पॉइंट के अबव पूछेगा, और कभी वो 2 पॉइंट्स के बिटवीन पूछेगा, 2 पॉइंट्स के बिटवीन। ये 1000 है, ये 2000 है, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, प्रोबेबिलिटी यानी कि कैलकुलेट करनी हो, तो एफ ऑफ द लार्जर वैल्यू, उससे मुराद होगी आप यहां से लेके यहां तक सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देंगे जब आप ये कैलकुलेट करेंगे अप टू 2000, जिसमें 1000 से कम वाले भी सारे याद हैं। इसमें से आप माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन होगा एफ ऑफ 1000, जिससे मुराद होगी 1000 से नीचे वाली सारी प्रोबेबिलिटी इसमें से कट कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। एफ ऑफ द लार्जर वैल्यू माइनस एफ ऑफ द स्मॉलर वैल्यू। 23% डिस्क ऐसी होगी जिनके ऊपर जो फर्स्ट फ्लॉ आएगा वो 1000 मीटर्स और 2000 माइक्रोमीटर्स के दरमियान में कहीं आ जाएगा। तो देखें, अगर आप क्यूमुलेटिव फंक्शन बना लेते हैं तो मेरा ख्याल सारी प्रोबेबिलिटीज ही यहाँ से कैलकुलेट हो जाती हैं, किसी पॉइंट से बिलो, किसी पॉइंट के अबव, और किसी क्या सिचुएशन बचती है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। तो ये बड़ा फायदा है आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने का। नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसका मैंने डेंसिटी फंक्शन जरा चेंज किया हुआ है, 1/10 e टू द पावर -x/10। क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइम in years that a certain IC on the motherboard of a computer is given by। कितनी देर वो IC कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है वो चलता रहता है। कहता है जी कि उसकी लाइफ क्या होगी। अब देखिए कितनी देर चल सकता है, आप लिमिट तो नहीं कर सकते उसको, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जी इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। भाई किसी इंसान की जिंदगी कितनी हो सकती है लिखना है, या किसी इंसान के पास कितने पैसे हैं लिखने हैं, मैं लिख देता हूं, उस इंसान के पास कितने पैसे, रुपीस ले, बताएं कोई कह सकता दुनिया में ऐसा इंसान जो मेरे पास इस रेंज के बाहर पैसे हैं, या उसके पास नहीं होंगे या इन्फिनिटी से कम होंगे, ले लें कोई इंसान ले लें, बताएं मुझे। जब आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किसी चीज का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है, किसी जगह का, किसी किसी फर्नेस का, आप कहीं पता नहीं क्या लिखें, तो लिख दें लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है ना, लिख दें उसको। तो यहां पर भी वो कहता है कि इसकी लाइफ कितनी हो सकती है ईयर्स में, तो स्पेसिफाई तो नहीं मैं कर सकता, तो मैंने कहा चले हो सकता है जैसे लगाया चलेगा 0 इन्फिनिटी तक जा सकता है। आपको पता नहीं इक्वल साइन मैटर नहीं करता जब आप कंटिन्यूस केस की बात करते हैं। ऐसे ही मैंने जरा उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है, उसकी लेंथ ऑफ लाइफ का ग्राफ, ये चलता जाना है क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है इसमें। वो कहता है जी कि शुरू में 2 घंटे आप कितना लेंथ ऑफ टाइम इन ईयर्स है, 2 साल तक उसकी लाइफ होगी, बड़ा चांस है, फिर कम होता जाएगा। तो ये जरा बताया गया है कि 10 साल के बाद फ्यूज उसकी 10 साल तक लाइफ होगी, कम प्रोबेबिलिटी, पहले पहले फ्यूज हो जाएगा लेकिन आइडेंटिफाइड। तो ऐसे जरा मैंने थोड़ा सा ग्राफ इसका बना दिया। कहता जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना ले, हमें पता है इसके बड़े फायदे हैं, लाइक दिस वन अप टू x, फिर वही इसका डेरिवेटिव लेके और उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। नाउ दिस बिकम्स द डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट होके आ गया। नाउ दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट IC
लास्ट मोर देन 7, मोर देन 7, मोर देन 7, 7, 0, इंफिनिटी। ये वाली सारी प्रोबेबिलिटी जो हैं ये वाली हैं, और ये वाली सारी प्रोबेबिलिटी ये वाली आ जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम इसकी वैल्यू जो है प्लेस करके और कैलकुलेट करते हैं। जी मोर देन 7 का मतलब है कि आप उसमें से सारी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें लेस देन और इक्वल टू 7 वाली फंक्शन में वैल्यू रखें। 49% चांस है कि वो जो एक आईसी है जो कि किसी कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड पे लगाया गया है, उसके इस डेटा के मुताबिक 49% चांस है कि वो 7 साल के बाद भी स्टिल वर्किंग में होगा, उसकी लाइफ अभी भी वो चल रहा होगा। नेक्स्ट है 80% ऑफ आईसी लास्ट एट मोस्ट हाउ मेनी इयर्स। अब यहां उसने प्रोबेबिलिटी दे दी 80%, कितने साल तक 80% इक्विपमेंट चलते रहेंगे। ये यहां से अगर आप लें यहां तक तो प्रोबेबिलिटी 1 या 100% ऐसे ही है ना। अब कहता है कि फर्ज करें ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है, ये 80%। इस तरह उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, बता दी 80%। इस तरह उसने पॉइंट पूछ लिया, पॉइंट पूछ लिया। आगे वो कहता था 7 साल से नीचे नीचे वाला कितने परसेंट है, अब कहता 80% किसके नीचे है, वो पहले मीडियन की तरह, वो क्वार्टाइल्स की तरह। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करेंगे और कहेंगे कि जी हमें एक पॉइंट मालूम करना है जिसके बिलो एरिया 80% हो। आप कहेंगे इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसको यूज करेंगे एंड इक्वल टू 80 कर देंगे। यस इज इक्वल टू 80 कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसकी अगर आप बात करें, इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। अब अगर कब भी अननोन वेरिएबल अननोन पावर में आ जाए तो आप उस अननोन वेरिएबल अगर किसी भी जगह पावर में आ जाए और उसको सॉल्व करना हो, आप उसका लॉग ले लें। क्योंकि लॉग की एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी चीज फर्ज करें पावर में हो, प्रॉपर्टी कहती है वो नीचे आ जाती है, वो बड़ी प्राउड होती है जी मैं जरा छत पर बैठी हुई, लॉग कहता है जी मैं तुम्हें नीचे खींच लेता हूँ। नीचे आ जाएंगे ना, काबू करना आसान है। एक्स जो है ना वो इधर बैठा हुआ था, मुश्किल था, लॉग ले ले नीचे आ जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी ये होता ना नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ ई ये 1 होता है। अब मुझे यहां पर पता चल रहा है ये नेचुरल लॉग ऑफ ई है। अगर मैं नेचुरल लॉग दोनों साइड पे दूंगा तो ये तो बेस पर आ जाएगा नफी एक्स बाई 10 और क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई कितना होता है 1, वो 1 हो जाएगा। और दोनों साइड पे लॉग लेना है ना, इस साइड का लॉग आ जाएगा और इस साइड, इसके बाद आप एक्स के लिए सॉल्व करें तो कहता है कि 80% जो इक्विपमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 16.1 साल तक चले। 80% जो आईसीज हैं उनकी उम्र वर्किंग लाइफ जो है वो 16.1 ईयर तक हो। चांस, मैं ये नहीं कहता श्योर, ठीक है ना, लेकिन कुछ तो हो ना। हम अक्सर अगर आप मैकेनिक से पूछना यार मैंने एसी लिया हुआ कितनी देर चलेगा, लाइफ पूछ रहे हैं, वो कहता जी ये चाइना की एसी है ना ये बस 3 साल 3.5 साल चलते हैं, ये जापान का है ये 10 साल चलता है, ये फलान का है ये 8 साल चलता है। लेकिन वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये स्टेटमेंट देता है, जबकि यहाँ पर उसकी लाइफ का डेटा का फंक्शन बना हुआ है, हम वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। इट इज स्टिल प्रोबेबिलिटी, इट इज स्टिल चांस, श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ तो हमारे पास आ गया ना, कुछ तो आइडिया हमने जो है वो ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट वन है फाइंड द मीडियन लाइफ। पता है हमें
कितनी लाइफ हो कि 50% इक्विपमेंट, ये लाइफ फाइंड करनी है, एक्स 50% इक्विपमेंट, ये वाले 50%, यही होंगे ना 50%, तो ये वाले 50%, तो 50% जो इक्विपमेंट है उनकी लाइफ क्या होगी। उसी तरह से अब इस दफा वो 0.8 की बजाय मैंने 0.4 रखा और तकरीबन 6.93 ईयर्स, तो 50% जो इक्विपमेंट हैं वो 6.93 ईयर्स तक उनकी लाइफ होगी। 80% जो इक्विपमेंट हैं उनकी लाइफ जो होगी वो 16.1 साल तक। कहता है इफ आई सी स्टिल वर्किंग आफ्टर 8 ईयर, हमने एक आईसी लगाया था, चल रहा था, 8 साल हो गए थे, जब वो चेक किया तो पता चला स्टिल वर्किंग है, स्टिल वो उसकी लाइफ ये कंफर्म है कि जी उसकी लाइफ 8 साल तो जरूर है, तो चल रहा था वो। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट लास्ट एटलीस्ट 15 ईयर, यदि क्या चांस है कि कम से कम 15 साल जरूर चलेगा। अब देखें आपको कुछ आप कहेंगे हो सकता है आईसी जो है वो 3 साल के बाद ही फेल हो जाए, ये नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, बता तो रहा है 8 साल तक तो चल रहा है, तो ये कैसे आप कह सकते हैं जी हो सकता है वो 3 साल के बाद। उसने कहा एक आईसी है स्टिल वर्किंग, हमने नोट किया 8 साल के बाद तो वो तो काम कर रहा है। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 15 के बाद भी काम कर रहा होगा। अब आईसी की जो लाइफ है उसको एक्स कह रहे हैं, अगर वो 8 साल के बाद भी काम कर रहा है इसका मतलब है कि ये हमें कंफर्म है कि उसकी लाइफ 8 साल तो फिर जरूर है ना, काम कर रहा है, जिंदा है, चल रहा है अभी, 8 साल तो जरूर है। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसकी लाइफ 15 साल से भी बाद भी तो काम कर रहा है। ये क्या चीज है, ये आपको इंफॉर्मेशन के बारे में, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, इंफॉर्मेशन आपको के बारे में, इसकी प्रोबेबिलिटी जरूर फाइंड करनी है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यस इट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जी मैंने एक आईसी लगाया था 8 साल के बाद मैं बता रहा हूं वो तो चल रहा है, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 15 साल के बाद भी वो चलता ही रहेगा। इट इज द टाइप ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइफ इज 8 और मोर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 15 के बाद भी करता रहेगा। याद करें इस तरह का हमने प्रॉब्लम किया था, ऊपर क्या लिखते हैं दोनों का कॉमन और नीचे क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे ही है ना। अब ऊपर आपने लिखना है दोनों का कॉमन, अब देखिएगा दोनों का कॉमन क्या आता है 0, 8 साल से ऊपर उसकी लाइफ है, ठीक है, 15 साल से ऊपर उसकी लाइफ है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कितना है, ये नहीं आएगा जो यहां से स्टार्ट होगा और चलता जाए, यही है ना दोनों का कॉमन। एंड वो भी सही होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। अगर वो चलेगा 10 साल तो फिर 15 साल से ज्यादा तो नहीं उसकी उम्र, 8 साल से ज्यादा जरूर है। अगर वो चलेगा 16 साल, आप कहेंगे ये हाँ ये ठीक है, ये 8 साल से भी ऊपर वाली ठीक है और ये 15 साल से भी है, दोनों ही है, कॉमन है, ऊपर तो आ जाएगा ये वाली। इस दोनों के अगर आप कॉमन की बात करें तो जस्ट ये स्टेटमेंट ऊपर आ जाए, ऐसे ही है ना। और नीचे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ऐसे ये था, और इधर क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन 8। अब आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, न्यूमिनेटर में मोर देन 50 और डिनोमिनेटर में मोर देन 8। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 माइनस करके, चूंकि ग्रेटर देन है ना तो 1 माइनस करके और 1 माइनस करके, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस कैलकुलेट किए हुए हैं, वहां पर आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे 1 माइनस, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाय 10, याद है ना ये। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से ये प्लस आ जाएगा, तो सिंपल बन गया। और देन वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। वो कहता है जी अगर कोई आईसी 8 साल के बाद भी चलता रह रहा है तो
49% चांस है कि 15 साल के बाद भी वो चलता ही रहेगा, जस्ट लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह। बिल्कुल ये उसी तरह से ही है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज गिवन बाय इफ द सर्किट हैज ऑलरेडी लास्टेड 12 ईयर, कहता अगर वो 12 साल तक तो वो चल रहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल लास्ट ओवर 90 ईयर। अभी जो प्रॉब्लम क्या है, पहले इसका बना लें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसने तुम्हें कहा हमें पता इसी से काम चल रहा है हमारा, तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना दिया। फिर उसी तरह से ऊपर वाले का जॉइंट लिखना, जो बड़ा है वो जॉइंट है, और देन उसकी वही सारी एक्सरसाइज है, सिर्फ मैंने एक डेंसिटी फंक्शन में 10 की बजाय 60 कर दिया। कहता जी 41% चांस है कि अगर वो सर्किट 12 साल के बाद चलता रहेगा, चांस की बात है, नॉट श्योर, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस। कहता जी फिर वो 19 साल के बाद भी चलता ही रहेगा, जस्ट अ चांस ऑफ 41%। ठीक है जी, चले यहां तक आपका। अब कंटिन्यूस वेरिएबल का जो डेंसिटी फंक्शन था, उससे प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करनी, उससे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना, और उससे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो किस तरह से आपने कैलकुलेट करना। ठीक है जी, चले बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।